बिहार में 89% लोग गांव में निवास करते हैं और 76% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि का सबसे ज्यादा विकास करना हम लोगों का कर्तव्य है और इसको करते चले जा रहे हैं। चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादकता बिहार में दोगुनी हो गई। अब कृषि की भी बात करेंगे लोग। क्या था पहले जी? क्या उत्पादकता था? क्या उत्पादन था? जमीन तो नहीं ना बढ़ा है, जमीन तो वही ना है। और जो हम लोगों ने शुरू से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया, लोगों को मदद उसमें पहुंचाई, ये सब एक एक काम किया। कृषि के क्षेत्र में आई भाई, अपने बिहार का क्या है? अपने बिहार में जो स्थिति है आप सबको मालूम है कि बिहार में 89% लोग गांव में निवास करते हैं और 76% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि का सबसे ज्यादा विकास करना हम लोगों का कर्तव्य है और इसको करते चले जा रहे हैं। इंद्रधनुषी क्रांति की है। अब कृषि रोड मैप बना करके जो हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र का विकास किया, पहला रोड मैप बना 2008 से 12 तक, दूसरा 12 से 17 और तीसरा चल रहा 17 से 22 तक के लिए। ये काम जो हम लोगों ने किया है, आप जान लीजिए कि इसमें हमारे गेहूं और चावल और मक्का सबकी उत्पादकता बढ़ी है और चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादकता बिहार में दोगुनी हो गई। अब कृषि की भी बात करेंगे लोग। क्या था पहले जी? क्या उत्पादकता था? क्या उत्पादन था? जमीन तो नहीं ना बढ़ा है, जमीन तो वही ना है। सब जो काम किया जा रहा है सिंचाई से लेकर के एक एक चीज और कृषि के क्षेत्र में, उसके चलते उत्पादकता बढ़ी है। और हम लोगों ने गंगा नदी के दोनों किनारे और एक जिला और नालंदा को शामिल करते हुए 13 जिले में जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा, काम शुरू किया है। मौसम अनुकूल कृषि हो, उसके लिए हम लोगों ने काम 8 जिला में शुरू किया और तय कर दिया 30 जिले में। मैंने हर जगह लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि मौसम के अनुकूल कृषि होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए, मौसम के अनुकूल खेती करना चाहिए। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे इसमें जो 4 संस्थान है, बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, हम लोगों का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र पटना, सबको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन 8 जिले में शुरू हो गया है। 30 जिले का भी और हम लोगों ने निर्णय कर दिया है। और इसके अलावे लोगों को बताया जा रहा है जलवायु के अनुकूल जो फसल चक्र होना चाहिए उसका तो प्रेरित किया ही जाएगा, लेकिन आजकल जो एक बीमारी शुरू हो गई, फसल अवशेष, पराली को जो लोग जो जलाने लगे, इस पर हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, इसको मत जलाइए, पर्यावरण को खराब करेगा, जमीन को बर्बाद करेगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने अब जो हमारा जल जीवन हरियाली अभियान है उसके अंतर्गत भी सारा काम कर रहे हैं। और इससे बचाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में सहायक कृषि यंत्रों पर 75% अनुदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को, और 80% अनुदान बाकी लोगों, अति पिछड़े जनजाति और अनुसूचित जाति को अनुदान 80% और बाकी लोगों को 75%। इसलिए और हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कम करिए, बुआई के लिए हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में बिछाने के लिए रोटरी मल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर, फसल काटने में बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र, ये सब पर हम लोग ये कमीशन दे रहे हैं और इसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है। और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि पर आधारित उद्योग भी बढ़े, उसके लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति की गई है और इसमें कैपिटल सब्सिडी देने का भी प्रावधान अतिरिक्त किया गया। तो हर प्रकार से आप समझ लीजिए क्षेत्र में सिंचाई का हमारा बात बता चुके हैं। क्या हुआ है सिंचाई के क्षेत्र में? 2005 के पूर्व 15 वर्षों में जहां विभाग का कुल व्यय, अब ये पूछिए इनसे सिंचाई पर भी पूछना चाहिए, कुल 15 साल में व्यय, जिसमें भी 10 साल तक हिस्सा झारखंड भी था, उसको शामिल करते हुए 15 साल में, यानी 90 से लेकर 2000 तक बिहार झारखंड एक था, उसको लेते हुए और 2000 के बाद 2005 तक झारखंड बन गया बिहार। ये कुल मिलाकर के कितना खर्च था?
7,115 करोड़ रुपया, और 2005 से अब तक बढ़कर हम लोगों का खर्च कितना हुआ है, इन लोगों का खर्च जो बता दिया 7,115 करोड़, उसमें झारखंड भी 10 साल था। अब जब हम लोगों को मौका मिला है तो इस 15 वर्ष के अंदर 33,164 करोड़ रुपए, यानी 4.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है आपके सिंचाई की क्षमता का सृजन और पुनर्स्थापन के लिए। 90 से 5 तक 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसमें अविभाजित बिहार भी था, सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था, और वहीं 2005 से अब तक 4,06,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, और इस अवधि में 17,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया।